बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। मानस में एक चौपाई है जिसका कुछ लोग अपने अलग तरीके से ही अर्थ निकालते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। चौपाई है वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। कुछ लोगों का कहना है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो भगवान करेंगे, जो श्री राम करेंगे वही होना है। ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसे नहीं लगाया जाना चाहिए। अर्थ है कि हमें अपना कर्म पूरा करना है, संपूर्ण मनोभाव से, पूरे परिश्रम से हमको अपना कर्म करना है। अगर फल हमारी इच्छा के अनुरूप या जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं मिलता है, तब कर्म करने के बाद में उस कर्म को फल के लिए भगवान की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। तब वहाँ पे, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के सहारे बैठ के हमें कर्म ही नहीं करना है, ये अर्थ इसका लगाना बिल्कुल गलत है। कर्म पूरा करना है, पूरे योग मनोयोग से करना है, पूरे परिश्रम से करना है। इसके उपरांत यदि फल हमारे अनुकूल नहीं आता है, हम जैसा चाहते हैं, हमारी इच्छा से वो फल नहीं मिलता है, तो हमको ईश्वर की गति मान करके, प्रभु की इच्छा मान करके संतोष कर लेना चाहिए। ये चौपाई आती है, ये प्रसंग वहाँ का है जब रामावतार हो चुका है, सीता हरण हो चुका है। राम लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए वन में विचरण कर रहे हैं, इधर उधर पूछते फिर रहे हैं। शंकर जी को सब पता था, उन्होंने अपने प्रभु को प्रणाम किया। सती जी को संदेह हुआ। संदेह ये हुआ कि ये दाशरथी राम हैं, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, और जिस तरीके से ये मानव रूप में इधर उधर भटक और बिलख रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। ये संदेह उनके मन में उत्पन्न होता है। शंकर जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन सती माता को संतुष्टि नहीं मिली। फिर इसके बाद में शंकर जी ने कहा, भाई अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो हम यहीं वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जा करके उनकी परीक्षा ले लो। सती जी फिर भी नहीं मानी। चलो शंकर जी ने आज्ञा दे दिया, वो परीक्षा लेने गई। अब मन में सोच रही थी कि करें क्या, किस तरीके से परीक्षा लें। उन्होंने परीक्षा लिया और सीता जी का रूप धारण किया, बैठी। श्री राम आए और उन्होंने माता कह के प्रणाम किया। उन्होंने देख लिया कि हमारी अब पोल कलई खुल चुकी है। लेकिन हम आते हैं अपनी चौपाई के ऊपर। जब शंकर जी के इतना समझाने पर भी सती नहीं मानी, तब शंकर जी ने मान लिया कि भाई ये भाभी हो करके रहेगी, और ये विधि की ऐसी इच्छा है, ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, वही होगा। लाग न उर उपदेश जतपि कहो सि उबार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी चाहिए। उन्होंने मान लिया कि हरि की ही माया है, वही नचा रही है, और वही उसी ने इनकी बुद्धि को भ्रमित कर रखा है। तब शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहो बट छाही, जब लगी तुम अहो मोहि पाही। जब तक आप आओगी तब तक यही पेड़ के नीचे हम बैठे मिलेंगे। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। यहां पर थोड़ा सोचने वाला है। शंकर जी ने कहा कि जैसे आपका मोह और भ्रम संदेह दूर हो, वैसा करना, लेकिन विचार कर विवेक के साथ करना। बिना विवेक के कोई कर्म मत कर बैठना। सती जी ने विवेकहीन होकर के वहां कर्म किया है। शंकर जी ने पहले ही सचेत कर दिया था। सती चली शिव आयस पाई, करहि विचार करों का भाई। अब मन में आया कि परीक्षा कैसे करें। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता ही नहीं कछु कल्याणा। अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, क्योंकि मोरेव कहे न संशय जाही। हमारे कहने पर भी इनके मन का भ्रम दूर नहीं हुआ है, और विधि विपरीत भलाई नहीं। ये विधि के विपरीत है, इसमें कल्याण नहीं होगा।
जब इतना कहने समझाने के बाद में भी सती जी नहीं मानी हैं, तब शंकर जी ने कहा है, वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तब उन्होंने कहा है, अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। शंकर जी उनको भेज करके अपने भजन में लग गए और सती जी वहां गई राम जी की परीक्षा लेने। वास्तव में ऐसे होता है कि ये चौपाई की ही बात नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अलग अलग परिस्थिति, पात्र, प्रसंग, स्थान, उनके हिसाब से उनका अर्थ बदलता जाता है। राम शब्द है, राम के कहने मात्र से ही कई अर्थ निकलते हैं। राम राम कहिए, अभिवादन माना जाएगा। हे राम, हा राम, ऐसा अगर आप कहेंगे तो इस उद्बोधन से अलग भाव प्रतीत होता है। एक आप ऐसा सोचिए कि राम नाम शाश्वत सत्य है, अर्थी के साथ कहा जाता है राम नाम सत्य है, और ये सत्य है, राम का नाम सत्य है, इसको कौन मना कर सकता है। लेकिन अगर किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर अगर जाकर के कोई यही शब्द कहेगा, शब्द तो सही है लेकिन स्थान गलत है। समाज ने वहाँ पर कहने के लिए ये शब्द नहीं रखा है, ये जहाँ कहने के लिए है वहीं पर ये स्वीकार होगा। इसलिए इस चौपाई का अर्थ कदापि ऐसा न लगाया जाए कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें कर्महीन होकर के बैठ जाना है, जो राम करेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। हमें अपना कर्म करना है, फल प्रभु के अधीन है, और यही गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचनम। जय श्री सीताराम।